मंत्री मिथिलेश ठाकुर की ओर से पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी पर मानहानि का दर्ज कराए गए मुकदमे में शनिवार को पूर्व विधायक न्यायालय में हाजिर हुए। न्यायालय में कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद बाहर निकलने पर पूर्व विधायक ने कहा कि मंत्री के इस तरह के गिदड़ भभकी से वे डरने वाले नहीं है। उन्होंने कहा कि आज भी वह अपने बयान पर कायम है। मेरा जिस बयान से मंत्री का मानहानि हुआ है वह उस पर अभी भी कायम है। उन्होंने कहा कि गढ़वा से करोड़ों रुपए का बालू की अवैध तस्करी यूपी और दिल्ली में मंत्री और उनके भाई के संरक्षण में हुआ है। अभी भी बालू की तस्करी हो रही है। टेंडर में बिना 9% रिश्वत दिए लोग टेंडर डाल भी नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री को बिना राशि दिए एक संवेदक ने टेंडर डाल दिया था, उसका परिणाम सभी के सामने है। पूर्व विधायक ने कहा कि संवेदक को समाहरणालय में झामुमो के गुंडों ने खुलेआम मारपीट कर SC/ST एक्ट का मामला दर्ज करा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि अभी तक के राजनीतिक जीवन में वह इतना भ्रष्ट जनप्रतिनिधि नहीं देखे थे। उन्होंने कहा कि मंत्री ने गढ़वा विधानसभा क्षेत्र को चारागाह बना दिया है। गढ़वा में टेंडर मैनेज बालू के अवैध तस्करी से मंत्री ने अकूत संपत्ति अर्जित की है, जिसका कई कागजात उनके पास है। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही सभी सबूतों को ईडी कार्यालय में पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि मंत्री को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता है। उन्होंने कहा कि जनता को धोखा देकर मंत्री चुनाव जीतने में सफल हो गए थे, लेकिन इस बार जनता उन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। उन्होंने कहा कि मंत्री के द्वारा किए गए मानहानि केस से वे डरने वाले नहीं हैं। गढ़वा से आयुष तिवारी की रिपोर्ट। मुख्य रूप से हम पर मानहानि का मुकदमा उन्होंने न्यायालय में किया है। न्यायालय में जा करके उन्होंने कहा कि भाई सत्येंद्र तिवारी ने हमको चोर कहा, हमारे भाई को चोर कहा, इससे मेरा मानहानि हुआ। तो मैं तो देखिए भगवान विश्वास करने वाला व्यक्ति, मैं तो मंत्री जी को कहूँगा बाले बच्चे परिवार लेकर के गढ़देवी माई के बहुत शौक है जाए। गढ़देवी मंदिर में खाली पेटे बाल बच्चा के लेकर के आकर के वो कह दें कि बालू चोरी में मेरा कोई हाथ नहीं है। आज जो 3000 रुपया रात भर ट्रैक्टर को बालू बेचने के लिए जो पैसा जमा होता है, उसमें अगर वो कह दें कि मेरा हाथ नहीं है, बिना 9% कमीशन के किसी व्यक्ति को टेंडर नहीं मिलता। यही सुरेश पांडे 80 साल के ठेकेदार को JMM के गुंडा पटक पटक के मारे। अब वाह रे परिस्थिति, वो बेचारे केस किए कुछ JMM पर, और इधर से मंत्री जी भी केस करा दिए। किस पर? ठेकेदार साहब पर हरजन एक्ट करा दिए। गिड़गिड़ा के चल गए ठेकेदार साहब कि हमारा केस कंप्रोमाइज करा दिए। ये हालत है। ये मानहानि के मुकदमा आज चार्ज हुआ। मुझे पूरा भरोसा है न्यायालय पर, हमें अवश्य न्याय मिलेगा। और ये गिदड़ भभकी से ये सत्येंद्र तिवारी नहीं डरता है। ये डंके के चोट पर मैं कहता हूँ कि इस मंत्री को मैं जेल भेजूंगा। उसको एक बात जरूर अब बताइए, तेरा असली जगह जेल है। चचेरा भाई के मौसेरा भाई हेमंत सोरेन जेल काट रहे हैं, यो जेले में मुँगेगा। आप नोट करिए। आपको मालूम है यहाँ के एक वैश्य परिवार के नाम पर बिहार में पाइप बनाने का फैक्ट्री बना दी, और उसको लगता है कि पाइप फैक्ट्री तो हमारे नाम पर नहीं है। आप बरवाडी चल जाइए ना जी, ऐसा घर बनवाया है वो राजा साहब के कि आपको हम सही कह रहे हैं। कोई ऐसा फोटो देख लेगा लड़का तो रोज चुप हो जाएगा। हम ये बात कर रहे हैं, ओकर फोटो खींच के ले चल आइए। जैसे लड़का रोएगा बस वो फोटो दिखा दीजिए। ओकर घर खेलौना नहीं घर बनाया, शिमला में होटलों बना है, अब करोड़ों करोड़ रुपया के लागत से वो घर उसका बना है। कई जगह कल तक वहाँ का मुखिया जो BPL का राशन लेकर के खाता था, जैसे भैया जी विधायक बने, मंत्री बने, उसका प्रॉपर्टी में पंख लग गया। पेट्रोल पंप खोल दिया, फ्लैट खरीद लिया, गढ़वा में जमीन खरीद लिया। अभी देखिए मैं ज़्यादा नहीं 12 ठोके वाला का कागज में मुझे प्राप्त हो सका है। ये सारा पेपर जैसे ही प्राप्त होगा मैं कूदे चल जाऊंगा। यहाँ से साइकिलें चल जाएंगे ED ऑफिस, अब जाके कागज देके यहाँ का कि हम अपना जेल। सर कई जगह मेगा शिलान्यास भी हुआ है, उद्घाटन भी हुआ है। आपके ऊपर आरोप लगा है कि आप नारियल लेकर के घूमने का कार्य करते हैं। मैं देखिए ये गढ़वा विधानसभा का विनाश करने का काम किया है यहाँ का जनप्रतिनिधि भैया जी। बाईपास रोडवा को पहले बोलता था कि हम पास कराए, मामला जब फंस गया तो कहा कि नहीं हम पास नहीं कराए। ये क्या विकास कर दिया, क्या जिला में कलेक्ट्रेट बन गया, इसी को विकास कहता है। आपको पता है
ये कलेक्ट्रेट सुप्रीम कोर्ट के डंडा के भय से बना है। सुप्रीम कोर्ट ने जिला न्यायालय को, गढ़वा को, जिला प्रशासन को आदेश दिया कि 3 साल के अंदर जहां पर न्यायालय है उसको खाली करो, इसलिए कि वह बिंद समाज का जमीन है, मुस्लिम समाज का जमीन है और उनका डिग्री यहाँ नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट से हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के डंडा के भय से वहां पर कलेक्ट्रेट बन गया, उसी को विकास कहता है। ये क्या टाउन हॉल, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, मैं जब विधायक था रघुबर जी को कह करके मैंने 5.5 करोड़ रुपया उन दिनों इसके लिए रखवाया था। उन दिनों जांच में चल रहा था यह काम, उसी को कहता है कि हम विकास कर दें। एगो यहीं पर देखिए फील्ड, गर्ल्स स्कूल का फील्ड था, लोग सुबह जा करके घूमते थे, बच्चे खेलते थे, उसका मानक के विपरीत स्टेडियम बना दिया। अरे भाई पायजामा के साइज न बनावल है कि ठेवना ले तनिक नीचे जाएगा तो उसको पायजामा कहेंगे, ठेवना ले ऊपर चल गया तो हाफ पैंट कहेंगे, का भैया? तो ऐसे जगह न तो ठेवनवे तक रखा ना, नीचे ले गया पायजामा को, ठेवनों वाले तो नहीं लड़का दिया, ये फील्ड का सत्यानाश किया। आज उसमें 30-40 दुकान बना दिया। उसका मकसद फील्ड नहीं बनाना था, उसका मकसद था कि दुकान बना करके फिर यही के व्यवसाय से 10-10 लाख 5-5 लाख रुपया पगड़ी लेकर के उस दुकान को बेचेगा। मैं तो आप पत्रकार बंधु से विनती करता हूं, आपने ऐसा बेशरम बेहाया विधायक कभी नहीं देखा होगा। जो विधायक जमीन खरीदता है जी, घर में जमीन के माल बनवा ले रहा है, ऑनलाइन करवा ले रहा है। कोई अभी चल जाएगा ब्लॉक में कि हमारा 6 एकड़ जमीन बेचना है जी, जमीनें अलग बेचना है कि बेटी के ब्याह कर रहा है, लेकिन तुरंत सीओ साहब वो ओकरा फोन कर देगा कि हुजूर एक जमीन बेचे वाला आ गई 6 एकड़ वाला पार्टी, हाँ तो उसको बोल दो। अरे हम बोल दिए सर जी तुम्हारा LPC नहीं बनेगा, काहे? इसमें तुम्हार फुआ के हक है, फुआ के माए फुआ के हक है, फुआ के मौसी के हक है, तो बेचे LPS से नहीं बनेगा। हम उसको समझा दिए, तब वो आएगा 2 दिन में, 2 दिन के बाद वो फिर जाता है LPC के लिए। उसको कहा जाता है CO के द्वारा जेकर एक उपाय है, LPC एक आदमी बना सकता है, वो व्यक्ति वीर पुरुष है भैया। फिर जिसका जमीन है बेचारे को बेटी का ब्याह करना है, मजबूरी में जाएंगे ठाकुर के पास। ठाकुर महतो जी हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, वो ठाकुर मिथिलेश ठाकुर कौन है, तो वहाँ जाएंगे। अब वहाँ जाने पर क्या होगा? वहाँ जाने पर यही होता है, सीओ समझाएगा, भेज दिया, ठाकुर जी बोलेंगे मंत्री जी कोई बात नहीं है, अगर हमारा कहिएगा तो हम बनवा कर देंगे, लेकिन देखिए आपका जमीन ओरिजिनल नहीं है, थोड़ा रेट कम करना पड़ेगा। अब बेचारा मजबूरी में आधा दाम में जमीन उनके भाई को लिख देता है। यही तक हो रहा है यहाँ पर, ये कौन देखेगा? हम तो कहते हैं कि BD राम जी को देखना चाहिए। आज 50% जिला में कमीशन चल रहा है, BD राम जी को नहीं देखना चाहिए? तो लोग अभी बहुत चर्चा, मंडल अध्यक्ष सब विरोध कर दिया, बागी हो गया। मंडल अध्यक्ष उनसे ज्यादा भाजपाई है, ये समझना होगा आपको, नहीं समझे? ये मंडल अध्यक्ष उनसे ज्यादा भाजपाई है और भाजपा के लिए जीता है और मरता। इसका कहना है कि भाई जनप्रतिनिधि